हम इंसानों को कोई अधिकार नहीं कि हम अपनी सुविधाओं के लिए जानवरों का बेरहमी से इस्तेमाल करें। हम इंसानों को हद में रहना चाहिए और हर जीव जंतु को समान अधिकार से जीने देना चाहिए। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो एक इंसानी बच्चे और एक जानवर की दोस्ती की कहानी है। क्या दुनिया इन्हें ऐसे ही रहने देगी या फिर इन्हें अलग कर देगी? आइए कहानी में जानते हैं। सन 1996 मैक्सिको की गुफाओं में यूएस सरकार के कुछ साइंटिस्ट रहस्यमय जीवों की खोज कर रहे हैं। इस गुफा में उन लोगों को एल चुपाकाब्रा नाम के जानवर के निशान मिलते हैं। जब वो नीचे की तरफ लाइट मारते हैं तो एल चुपाकाब्रा नाम के जानवर का बहुत छोटा बच्चा वहाँ बैठा होता है। साइंटिस्ट उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है, मुझे यकीन था तुम असल में हो। उसके इतना कहते ही ऊपर से एक आवाज आती है और वो एल चुपाकाब्रा की माँ होती है, जो गुस्से में उस साइंटिस्ट को इतनी जोर से अपना पंख मारती है कि वो दूर जाकर गिर जाता है और इन इंसानों से अपने बच्चे को बचाने के लिए रात के अंधेरे में बच्चे को उठाकर एल चुपाकाब्रा बहुत तेज भागती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और एक गन चलाते हैं जिससे आग निकलती है। उस आग से एल चुपाकाब्रा का एक पंख जल जाता है जिसकी वजह से वह उड़ नहीं सकती। एल चुपाकाब्रा की माँ अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर छोड़कर उन लोगों का ध्यान अपने पीछे लगाकर उन्हें दूसरी तरफ ले जाती है। भागती हुई एल चुपाकाब्रा की माँ एक कार से टकरा जाती है और फिर वो रेगिस्तान की तरफ चली जाती है और उसका बच्चा, जिसे अभी उड़ना भी नहीं आता, बिल्कुल अकेला रह जाता है। और ये है कहानी का मेन कैरेक्टर एलेक्स, जो अपनी माँ के साथ अमेरिका में रहता है। एलेक्स के पापा कैंसर की बीमारी से कुछ साल पहले गुजर गए। इस वजह से उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते हैं और वो हमेशा उदास रहता है। एलेक्स की माँ उसे कुछ दिनों के लिए मैक्सिको उसके दादाजी के पास भेजना चाहती है क्योंकि वो सोचती है कि वो उस माहौल में जाकर शायद खुश रहने लग जाए। एलेक्स की माँ कहती है, तुम्हारे पापा की यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं और तुम्हारी कजन भी तुम्हारे साथ रहने के लिए आएंगे। एलेक्स अपनी माँ की खुशी के लिए मैक्सिको चला जाता है। एलेक्स के दादाजी उसे पिकअप करने आते हैं और पहली बार एलेक्स को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन एलेक्स हमेशा की तरह उदास होता है। दादाजी उससे बात करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं तुम बिल्कुल अपने पापा के जैसे हो। एलेक्स के दादाजी शहर से दूर अपने फार्म हाउस में रहते हैं और ये है एलेक्स का कजन मेमो और ये है एलेक्स की दूसरी कजन लूना। आगे कहानी में लूना एलेक्स को एक वीडियो दिखाती है। वो बताती है कि दादाजी बहुत बड़े रेसलर थे। वो उस समय सभी पहलवानों से लड़े थे और किसी से भी नहीं हारे। और ये है दादाजी का सबसे पुराना दुश्मन एल चाकल। वो एक बहुत बुरा फाइटर था। उसने दादाजी को रिंग से बाहर फेंक दिया था। दादाजी के सिर में चोट लगने की वजह से वो 1 महीने कोमा में रहे थे। इस वजह से उन्हें रेसलिंग छोड़नी पड़ी थी। तब से उनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। फिर अगली सुबह वो देखते हैं कि उनकी एक बकरी बीमार है। मेमो बताता है कि एल चुपाकाब्रा ने किया है। एलेक्स उससे पूछता है कि एल चुपाकाब्रा क्या है। वो बताता है कि ये एक पिशाच है जो बकरियों का खून चूसता है। उसके दादाजी कहते हैं चुपाकाब्रा नहीं होते, ये सिर्फ कहानियां हैं। यहाँ क्विन नाम का एक साइंटिस्ट अभी तक चुपाकाब्रा की खोज में जुटा हुआ है। उसके पास एक इन्वेस्टर आता है। वो कहता है हमें जल्द से जल्द नतीजा चाहिए। तुमने उसका खून देने का वादा किया था, साथ ही कहा था कि उसमें बीमारी को ठीक करने की ताकत है और दवा की दुनिया में तूफान आ जाएगा और ये भी कि पैसे की बारिश होगी। क्विन कहता है बिल्कुल होगी, बस मुझे थोड़ा सा समय दें। वो क्विन को 1 हफ्ते का समय देकर चला जाता है। यहाँ एलेक्स अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसे एक अजीब सी आवाज आती है। वह पर्दा खोलता है तो वहाँ सिर्फ एक बकरी ही होती है। फिर एलेक्स दादाजी को रात में कहीं जाते हुए देखता है। वो उनके पीछे चला जाता है। एलेक्स अचानक चीखता है। उसकी कजन और उसके दादाजी उसके पास दौड़े आते हैं। एलेक्स बताता है कि मैंने उस जगह पर चुपाकाब्रा को देखा। वो लाइट मारते हैं और देखते हैं तो वहाँ से एक रैबिट निकलता है। मेमो और लूना एलेक्स का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कितना डरपोक है, एक रैबिट से डर गया। लेकिन एलेक्स को यकीन हो जाता है कि वो चुपाकाब्रा ही था। अगली सुबह जब एलेक्स उठता है तो चुपाकाब्रा उसके ऊपर बैठा होता है, पर वो एलेक्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। एलेक्स उसे देखकर डर जाता है और चुपाकाब्रा भी डर के भाग जाता है। सुबह मेमो कहता है दादाजी मिल नहीं रहे हैं। एलेक्स पूछता है मिल नहीं रहे मतलब? लूना एलेक्स को बताती है कि दादाजी को भूलने की बीमारी है, वो अक्सर भटक जाते हैं और वो तीनों दादाजी को ढूंढने निकल जाते हैं। और यहाँ क्वीन और उसके आदमी उसी जगह पर जाते हैं जहाँ चुपाकाब्रा की माँ एक कार से टकराई थी। वहाँ उन्हें एक कार की नंबर प्लेट मिलती है। वो उसकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं और यहाँ एलेक्स और उसके कजन दादाजी को ढूंढते हुए एक मार्केट में जाते हैं। वहाँ एक दुकान पर एलेक्स को चुपाकाब्रा का स्टैचू मिलता है। वो दुकानदार एलेक्स को बताता है लोग इसे पिशाच कहते हैं, लेकिन ये बुरा नहीं होता। कुछ देर बाद रास्ते में फाइनली उन्हें उनके दादाजी मिल जाते हैं, पर वो अब भी खोए हुए होते हैं और घर आकर टीवी पर
चुपाकाब्रा की न्यूज देखते हैं। दादाजी टीवी बंद कर देते हैं और कहते हैं ये सब झूठ है। एलेक्स को दादाजी पर शक होता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। वो लूना से कहता है कि कल दादाजी के हाथ में एक म्यूजिक टेप था, वो रात के अंधेरे में उसे बजा रहे थे। और एक दिन एलेक्स बैठा होता है, अचानक वहाँ चुपाकाब्रा सच में आ जाता है। वो दादाजी के म्यूजिक टेप से खेलने लग जाता है, फिर उसे खाने लग जाता है। एलेक्स को लगता है कि शायद उसे भूख लगी है। वो फ्रिज से चुपाकाब्रा को कुछ खाने के लिए लेकर आता है, पर चुपाकाब्रा को वो पसंद नहीं आता। फिर चुपाकाब्रा एलेक्स को एक बॉक्स लाकर देता है जिसमें एक चूहा होता है। चुपाकाब्रा एलेक्स को चूहा खिलाना चाहता है और फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है। एलेक्स कहता है अब तुम अकेले नहीं हो, हम साथ रह सकते हैं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। सुबह चुपाकाब्रा जा चुका होता है। मेमो एलेक्स के पास आता है। वो कहता है क्या तुमने कुछ सुना? एलेक्स उसे सारी बात बताता है और फिर वहाँ लूना भी आ जाती है। लूना कहती है ये पालतू जानवर नहीं है, इसे बाहर छोड़ दो, इसके पंख भी हैं, ये उड़ जाएगा। और एलेक्स कहता है आज से हम इसे चुपा बुलाएंगे। एलेक्स कहता है इसे उड़ना नहीं आता, ये अभी बच्चा है, अभी हमें इसे संभालना होगा। पीछे से दादाजी भी आ जाते हैं और कहते हैं एलेक्स सही कह रहा है। लूना पूछती है आप ये सब जानते थे? दादाजी बताते हैं कि मैं किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहता था, अब ये सीक्रेट है, ये हमारे बीच ही रहना चाहिए। यहाँ कुछ बुरे लोग हैं जो इसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। वो बताते हैं कि उस रात रास्ते में अंधेरा था और अचानक एक बड़ा सा जीव मेरी कार के सामने आ गया और मैं कार रोक नहीं पाया। वो जीव रेगिस्तान में भाग गया और जब मैं वहाँ से वापस आने लगा तो मुझे झाड़ियों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तब मुझे ये मिला, उस एक्सीडेंट में ये अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। एलेक्स कहता है हमें इसकी फैमिली को ढूंढना होगा। दादाजी कहते हैं मैंने बहुत कोशिश की इसकी फैमिली को ढूंढने की। तभी बाहर देखते हैं तो क्वीन उनके घर आ जाता है। वो कहता है हमें एक रहस्यमय जीव की तलाश है, यदि आप उसके बारे में जानते हैं तो हमें बता दीजिए। और ये रही आपकी कार की नंबर प्लेट जो हमें उसी जगह से मिली है। और वो घर के अंदर जाने लगते हैं। दादाजी कहते हैं कि गुजारिश है कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं एक रेसलर रह चुका हूँ और ये पैंतरा मैं आप पर भी आजमा सकता हूँ। और इस तरह दादाजी बड़ी ही चालाकी से उन्हें उनके जाने का रास्ता दिखा देते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं। कहानी में आगे मेमो चुपा को उड़ना सिखाता है और एलेक्स को दादाजी यहाँ रेसलिंग की कुछ वीडियो दिखाते हैं। वो चाहते हैं कि एलेक्स भी रेसलिंग करे, लेकिन एलेक्स का इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। दादाजी एलेक्स का वीडियो गेम छीन लेते हैं और कहते हैं यदि तुम्हें ये चाहिए तो मुझसे लड़ना होगा। पहले तो एलेक्स दादाजी से हार जाता है, फिर गुस्से में आकर दादाजी को धक्का मार देता है और दादाजी गिर जाते हैं। दादाजी को चोट लग जाती है और फिर डॉक्टर आता है। डॉक्टर कहता है इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इन्हें आराम करने दें। फिर अचानक चुपा की आवाज आती है। जाकर देखते हैं तो वहाँ क्वीन आ चुका होता है। एलेक्स क्वीन को रोकने और समझाने की कोशिश करता है कि ये खतरनाक नहीं है, पर क्वीन चुपाकाब्रा को गन मारकर बेहोश कर देता है और चुपाकाब्रा को अपनी कार में डालकर ले जाने लगता है। एलेक्स दादाजी को सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आता और एलेक्स अपना दिमाग चलाता है और दादाजी से कहता है आपका दुश्मन चालक बाहर खड़ा है जिसने आपको रिंग से बाहर फेंक दिया था। दादाजी ये सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं और कॉस्ट्यूम पहनकर क्वीन को धोबी पछाड़ लगा देते हैं। एलेक्स, मेमो और लूना दादाजी के साथ चुपाकाब्रा को क्वीन की गाड़ी में लेकर भाग जाते हैं और वो उसी जगह पर जाते हैं जहां चुपाकाब्रा अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। लेकिन दादाजी फिर भूल जाते हैं कि वह किस तरफ भागा था। देखते ही देखते चुपा वहाँ से भागने लग जाता है। वो सब भी चुपाकाब्रा का पीछा करते हैं। चुपा एक गहरी खाई के पास जाता है जहाँ दूसरी तरफ जाने के लिए एक मोटा पाइप लगा होता है। चुपा वहाँ से जोर से आवाज मारता है और उसकी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से भी आवाज आने लग जाती है। एलेक्स समझ जाता है कि ये जरूर उसकी माँ होगी। चुपाकाब्रा पाइप के सहारे वहाँ से चला जाता है और यहाँ एलेक्स के सामने एक बड़ा सा टाइगर आ जाता है। एलेक्स पीछे की तरफ पाइप पर चढ़ने लग जाता है और फिर उसके दादाजी आ जाते हैं। इसलिए कि वो बहादुर हैं, उस टाइगर को वहाँ से भगा देते हैं। एलेक्स पाइप से वापस आने लगता है तो वो पाइप टूटने लग जाता है। एलेक्स एक छोटा पाइप पकड़ लेता है और जोर से आवाज मारता है बचाओ। एलेक्स की आवाज सुनते ही चुपा वापस आ जाता है और एलेक्स जिस पाइप को पकड़े हुए होता है वो भी टूट जाता है। एलेक्स चुपा का पूंछ पकड़ लेता है और अचानक चुपा उड़ने लग जाता है। सब देखकर खुश हो जाते हैं कि चुपा को उड़ने आने लगा और एलेक्स की जान बच जाती है। इस तरह एक सच्चे दोस्त की तरह चुपा ने अपनी दोस्ती निभाई और वहाँ फिर से क्वीन आ जाता है और चुपा को तीर मारकर बेहोश कर देता है और उन सबको डरा धमकाकर चुपाकाब्रा को कार में डालकर ले जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ चुपाकाब्रा की फैमिली आ जाती है। वे सब गुस्से में आकर क्वीन की कार पर आगे और पीछे से हमला कर देते हैं। ये सब देखकर दादाजी और बच्चे खुश हो जाते हैं।
क्वीन चोपा को बाहर लाकर उसकी फैमिली को तीर दिखाकर डराने लग जाता है। तभी पीछे से दादाजी आ जाते हैं, क्वीन को पकड़ लेते हैं और चोपा को क्वीन से छुड़ा लेते हैं। और आखिर में एक बार फिर से दादाजी क्वीन को धोबी पछाड़ लगा देते हैं। चोपा एलेक्स को अलविदा कहता है और वापस अपनी फैमिली के पास चला जाता है। एलेक्स ने दादाजी के पास रहकर बहुत कुछ सीखा और खुश भी रहने लगा। एलेक्स जब घर जाने लगा तो चोपा उसे एक बार फिर से उड़ान भरता नजर आया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही कहानी हम और भी लेकर आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।